प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही हिट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके के जो मिक्स प्रैक्टिस के रूप में जो 50 क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी है ना एक बार क्लास को लाइक कर दे, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब भी कर दें और फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। तो ये क्लास है अपने 50 क्वेश्चन जीके के, जो यहाँ पर संपूर्ण जीके के 50 क्वेश्चन रहने वाली है। तो ये अपने आज की जो क्लास है ये हम सुपर फास्ट तरीके से इसको करने वाले हैं। फटाफट तरीके से 50 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। तो इसका शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज की क्लास का पहला एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। प्रश्न है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने हैं नमदे जो है वह बनाने के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है नमदे बनाने के लिए। तो आपका बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो नमदे जो है, नमदे आपके यहाँ पर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखना। नमदे आपका राइट आंसर है। इनमें से आपको बताना है। नमदे दोस्तों आपका आपके बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। नमदे बनाने के लिए दोस्तों आपको कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इनमें से बात की जा रही है। तो आपकी इनमें से आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो बीकानेर प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका जो गोटा होता है, गोटा जो होता है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अंदर भी डाला था। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो सीकर जिला है वह प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, वह आपसे पूछा है कि वह दुर्ग है जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतबल की राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है। दोस्तों, पहला तो आपका पता है दोस्तों, बता रहा रखा है क्वेश्चन के अंदर, चित्तौड़गढ़ है। दूसरा लिविंग फोर्ट सबसे बड़ा कौन सा है राजस्थान का। तो दूसरा कौन सा है, जयगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग है, सोनार दुर्ग है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, वो है आपका सोनार दुर्ग, जो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। दोस्तों, पीले पत्थरों से निर्मित आपका ये दुर्ग है। यही दोस्तों आपका ढाई ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का दोस्तों अंदर हम बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये आपका यही दुर्ग होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिरोही प्रसिद्ध है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, जो पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। हुड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ है। तो बताइए दोस्तों, चिपको आंदोलन आंदोलन दोस्तों कौन सी रियासत में हुआ है।
मेवाड़ है, मारवाड़ है, हड़ौती है, आमेर है। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़। ऑप्शन नंबर मारवाड़, बी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है। चिपको आंदोलन दोस्तों आपका हुआ था मारवाड़ में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किस वर्ष से की गई थी? तो बताइए 1936, 1937, 1938, 1939 से। यहाँ पर 6 नंबर का जो आंसर है उसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1938 में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, शौर्य उद्यान स्थित है। तो बताइए शौर्य जो उद्यान है वह कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में। तो शौर्य उद्यान को ध्यान में रखना है, कहाँ पर है दोस्तों? ये है अजमेर के अंदर है, अजमेर में ध्यान में रखना आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों वाल्मीकि मंदिर है ये कहाँ पर है? तो सीताबाड़ी 12, मांगरोल 12, अंता 12 और अटरू 12। तो बताइए दोस्तों, तो बताइए ये वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, तो ये वाल्मीकि मंदिर है ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो ये होगा सीताबाड़ी 12। तो यहाँ पर आपका सीताबाड़ी 12 के अंदर है वाल्मीकि मंदिर। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? चलिए बताइए, गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो गुर्जरों से चरी है, रतवरी है, जवारा है या घूमर है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा वो है चरी। चरी जो नृत्य है दोस्तों वो आपके गुर्जरों का है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है कि पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? तो बताइए दोस्तों, जो पाबूजी की फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? जंतर से, रावण हत्था से, भपंग से, कमायचा से। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका रावण हत्था। रावण हत्था यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, कोटा है, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है या उदयपुर है। तो आपका ये तो मालूम होगा, उदयपुर जो है वह दोस्तों आपका सर्वाधिक क्षेत्र वाला या फिर दोस्तों सर्वाधिक आपके प्रतिशत वाला जो जिला है वह आपका उदयपुर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम क्षेत्र वाला जो जिला है वह आपका हो जाएगा चूरू। न्यूनतम जो आपके वन्य जो है आपके कहाँ पर है? आपके चूरू के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो बताइए राजस्थान का नागपुर है किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। तो राजस्थान का नागपुर जो है वह ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर है? किसको माना जाता है, कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा झालावाड़ को कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं राजस्थान का नागपुर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है। तो बताइए दोस्तों कौन सी बोली है? मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, हाड़ौती है या मेवाती है? चलिए बताइए कौन सी बोली है जो प्रथम स्थान वाली बोली है? तो ये आपकी हो जाएगी मारवाड़ी बोली। कौन सी?
मारवाड़ी बोली, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी का जो प्रसिद्ध मेला का आयोजन है वो कहाँ पर होता है। सवाई माधोपुर है, सिरोही है, अलवर है, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कहाँ पर बढ़ता है गणेश जी का, तो ये आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। यहीं पर दोस्तों गणेश जी के प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की सबसे पवित्र झील सिलीसेट झील, कोलायत है, नक्की है, पुष्कर झील है। तो बताइए दोस्तों, तो कौन सी झील है, तो वो आपकी हो जाएगी पुष्कर झील है। जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है वो आपकी पुष्कर झील है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे यह पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है कौन सी है, तो वो आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपकी हो जाएगी नक्की झील है। जो आपकी सब सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है वो नक्की झील है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले तो आपको नक्की झील आपका राइट आंसर यहाँ पर लगा के आना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है कि सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, सिवाना दुर्ग है दोस्तों वह कहाँ पर है। जालोर में, जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में। तो कहाँ पर है दोस्तों सिवाना दुर्ग की बात की जाए रही है, तो सिवाना दुर्ग जो है वह आपका दोस्तों ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा बाड़मेर में। बाड़मेर में करके आना है, परंतु वर्तमान जिले के अनुसार दोस्तों बालोतरा में जा चुका है। कहाँ पर है दोस्तों, बालोतरा के अंदर। बाड़मेर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आपका बाड़मेर ऑप्शन करना है। अगर आपका यहाँ पर बालोतरा में जा चुका है, तो यदि बालोतरा ऑप्शन है ना हो तो आपको बाड़मेर करना है। और अगर बालोतरा दे रखा है तो आपको बालोतरा यहाँ पर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल वर्तमान में सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी पशु पक्षी यों को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है। तो बताइए कौन से में मिला है, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में, नाथद्वारा शैली में, अलवर शैली में। तो बताइए दोस्तों, पशु पक्षियों को किस चित्रकला शैली में मिला है, तो वो आपका होगा बूंदी शैली के अंदर है। कौन सी में, बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों की चित्रकला को विशेषता मिली है, बूंदी शैली के अंदर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो सबसे बड़ा जो ऊंट का जो विश्व का ऊंट का मेला है उसका आयोजन है कहाँ पर किया जाता है, तो पुष्कर में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो बताइए दोस्तों, ये ऊंट का मेला, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट का मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो बताइए दोस्तों, कहाँ पहना जाता है, हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। तो बताइए चूप नामक आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है, तो ये आपके दांत में पहना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों, तेरह ताली के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो बताइए गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला और लक्खी मेला है। लक्खी मेला तो दोस्तों आपका जो करौली के अंदर केला देवी का मेला है उसी को लक्खी मेला कहते हैं, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है तेरह ताली नृत्य के लिए कौन सा आपका मेला प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका
जो रामदेवरा जी का मेला है वही दोस्तों वहाँ पर है। दोस्तों आपका 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रामदेवरा मेला। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा सुंदरी का मेला कौन से जिले के अंदर है कौन से जिले में है? बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा है? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बताना है त्रिपुरा सुंदरी का मेला कौन से जिले के अंदर है? तो ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा जिले के अंदर है त्रिपुरा सुंदरी का मेला। मंदिर काले पत्थरों की दोस्तों यहाँ पर आपकी मूर्ति निर्मित है। ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है आपकी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? पाबूजी को जो है ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, माधवराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, माधवराजपुरा का जो किला है वह कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? जयपुर में, टोंक में, अलवर में, दौसा में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके अंदर है? ये है आपके दौसा के अंदर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बीकानेर के राठौड़ों का कुल देवी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी कुल देवी कौन सी माता को मानते हैं? कौन सी माता को कुल देवी मानते हैं? जीण माता को, करणी माता को, शीला देवी को, केला देवी को? हाँ, तो आपका यहाँ पर है तो ध्यान में रखना आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगी। तो आपका जो हो जाएगा करणी माता को मानते हैं। कौन सी माता को? करणी माता को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जी हाँ दोस्तों, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मैंने आपको कहा है ये दोस्तों आपका जो जेल पेरी के एग्जाम थी उसमें अंदर हूबहू प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हूबहू प्रश्न है ये आपसे पूछा गया है। तो बम नृत्य जो है आपका कहाँ पर है? अलवर भरतपुर का है, जैसलमेर बाड़मेर का है, जयपुर अजमेर का है या उदयपुर सिरोही का है? तो यहाँ पर आपका होगा अलवर भरतपुर का है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की शुरुआत की थी? तो कहाँ पर की थी? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, केरल है या राजस्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरण के लिए जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य है जो काले हिरण के लिए जाना जाता है? हिरण या काले मृग, कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो ये आपका होगा ताल छापरा अभ्यारण्य। कौन सा? ताल छापरा अभ्यारण्य। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है राजस्थान के अंदर बिटमीन्स है, एंथ्रेसाइट्स है, लिग्नाइट है, उपरोक्त सभी हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो वो आपका होगा लिग्नाइट है। लिग्नाइट कोयला जो आपका सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना है लाखेरी बूंदी है,
मोड़क कोटा है, गोटन नागौर है या ब्यावर अजमेर में। तो राजस्थान का पहला जो सीमेंट कारखाना है वह आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो आपका होगा लाखेरी बूंदी के अंदर दोस्तों स्थापित किया गया था। लाखेरी बूंदी के अंदर है राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेहंदी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आपके मेहंदी जो है आपकी सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है। मेहंदी जोधपुर है, अलवर है, जयपुर है, पाली है। तो मेहंदी जो है वह ध्यान में रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है मेहंदी है। तो दोस्तों आपकी सोजत सोजत पाली की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? सोजत पाली की है जो मेहंदी आपकी प्रसिद्ध है, जो सोजत के अंदर है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सोजत पाली। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, आदिवासियों की गंगा है कौन सी नदी को कहते हैं? माही, सोम, बाणगंगा, बनास। तो आदिवासियों की गंगा है वो कौन सी नदी को कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा है? माही नदी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा है वो कौन सी नदी? माही नदी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ए ऑप्शन है। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो है। ठीक है दोस्तों, फटाफट तरीके से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि हमारा हौसला बढ़ सके और आपके लिए हर रोज़ आपकी तैयारी के लिए नई नई क्लास है, नए नए टॉपिक के साथ आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो तैयारी में तो आपको जुड़ना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? जो आपका आदिवासियों का महाकुंभ है वह कौन से मेले को कहा जाता है? तो कौन से मेले को कहा जाता है दोस्तों? कजली तीज मेला है, चंद्र भागा मेला है, गौतमेश्वर मेला है और वनेश्वर मेला है। तो बताइए दोस्तों कौन से मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? तो चलिए फटाफट तरीके से बताइएगा कौन से मेले को कहा जाता है। तो वो आपका हो जाएगा वनेश्वर मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्या पूछा है कि राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए। तो विभीषण मंदिर है वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। अकोला में, रेवासा में, केथन में या आबानेरी में? तो बताइए दोस्तों, विभीषण मंदिर है वो कहाँ पर है राजस्थान के अंदर? राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? चलिए फटाफट बताइए। तो ये आपके होगा कैथून के अंदर, कैथून के अंदर है। तो विभीषण मंदिर है वो कहाँ पर है? कैथून में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है राय पिथोला व दल्प पंगुल किसकी उपाधि है? जी हाँ दोस्तों, राय पिथोला या दलपुंगल जो है वह किसकी आपकी उपाधि है? तो बताइए किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर है, विग्रहराज चतुर्थ है या अजयपाल है? तो बताइए दोस्तों किसकी उपाधि है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि है। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए सहरिया जनजाति का कुंभ है वो कौन सा है? सहरिया जनजाति का कुंभ आपसे पूछा है यहाँ पर है। बताइए तेजा मेला सीताबाड़ी है, फिर है तेजा मेला सीताबाड़ी। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? चलिए दोस्तों बताइए ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो किसने की है? साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा,
विजय सिंह पथिक व पृथ्वी सिंह है। तो बताइए ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित जिला कौन सा है? रास्तापाल जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित जिला कौन सा है दोस्तों? कौन सा जिला है वो आपका? तो वो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, उदयपुर है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो वह ध्यान में रखिएगा, जो हो जाएगा आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर कौन सा? डूंगरपुर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर क्या पूछा है कि किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहा कहते हैं? जालोर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, बीकानेर दुर्ग को या बूंदी दुर्ग को? तो बताइए दोस्तों जमीन का जेवर कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बीकानेर दुर्ग को आपका जमीन का जेवर कहते हैं, बीकानेर दुर्ग को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो मरुभूमि की कोकिला है वो किसे कहते हैं? मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को, गौरी बाई को? चलिए दोस्तों बताइए कोकिला, मरुभूमि की कोकिला है वो किसको कहा गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है? तो बताइए दोस्तों, बताइए राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है वो कौन सा है? तो चलिए बताइए फटाफट तरीके से बताइए। पशुधन वाला जिला पूछा है यहाँ पर आपसे। धौलपुर है, बाड़मेर में, बीकानेर में, अजमेर में? तो राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है वो आपका हो जाएगा बाड़मेर। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? तो बताइए दोस्तों, महाराणा प्रताप की जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में, हल्दी घाटी में, चित्तौड़ में, उदयपुर में? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है दोस्तों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपका बादल महल में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, छींक माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? छींक माता का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर? तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। छींक माता का मंदिर है ये आपका जयपुर के अंदर है, छींक माता का मंदिर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई है? तो जी हाँ दोस्तों, बताइए सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कौन से जिले में लागू हुई थी? कौन से जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था सर्वप्रथम? चलिए बताइए, जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, करौली में? तो सर्वप्रथम कौन से जिले में लागू हुई थी? तो बताइए। तो ये आपकी हुई थी नागौर के अंदर। कहाँ पर हुई थी? नागौर के अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहते हैं? तो राजस्थान का जो कानपुर है किस शहर को कहते हैं? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान का कानपुर है वो कौन से जिले को कहते हैं? तो दोस्तों कोटा को कहते हैं। कौन से को? कोटा को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? चलिए बताइए दोस्तों, राजस्थान का गांधी है वो किसे कहते हैं? प्यारेलाल गुप्ता, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट है, जयनारायण व्यास है? तो बताइए राजस्थान का गांधी है
राजस्थान का गांधी, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के गांधी है वो किसको कहते हैं, तो वो आपका गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बताइए, वागड़ का गांधी है जो वो होगा आपका भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, यह भी आपको ध्यान में रखना में जरूर रखना है। ठीक है दोस्तों, जरूर ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों फटाफट तरीके से क्लास को है ना जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो कौन से शहर को कहते हैं, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो कौन से शहर को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, तो कौन से शहर को कहते हैं, तो वो आपका होगा जोधपुर शहर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर शहर को, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अहिछत्रपुर किस वर्तमान में नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों, अहिछत्रपुर की जो वर्तमान में नाम है वो क्या है, बीकानेर का, जयपुर का, नागौर का, तारागढ़ का। तो अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम क्या है, तो वो आपका हो जाएगा नागौर का। किसका है, नागौर का। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो बताइए दोस्तों, चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ पर है, मतलब दोस्तों चंबल नदी का जो आपका है उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान कहाँ से कहाँ पर है। हम बात करें चंबल नदी के उद्गम स्थान राजस्थान के अंदर है, जानापाव पहाड़ी, कमनौर पहाड़ी है, फिर है मेहंद झील या देवास है। तो ये आपका जानापाव पहाड़ी से है, जानापाव पहाड़ी से। तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म है आपका कहाँ पर हुआ था, मेड़ता के अंदर हुआ था, परंतु दोस्तों कौन से वंश के अंदर हुआ था है? ये यहाँ पर पूछा है कि कौन से वंश के अंदर हुआ था, वंश में परमार के, राठौड़ में, चौहान में, सोलंकी। तो कौन से वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो मीराबाई का जन्म है वो राठौड़ वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों,